सोल फैमिली, कैसे हैं आप सबके सब लोग। आई होप कि आप सबके सब लोग बहुत खुश होंगे और मस्त होंगे अपनी लाइफ में। वेल डियर फ्रेंड्स, मैं वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनाइट सोल टैरो 6996 में आप सभी लोगों का। देखिए फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो ये टॉपिक लेकर आई हूँ कि आपके जो कैरियर फ्रंट है उसमें आप लोगों को जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो क्यों आ रही हैं। ठीक है, बेसिकली ये रीडिंग कैरियर से रिलेटेड ही रीडिंग है और आप लोगों को अपने कैरियर में ऐसा क्या करना चाहिए कि आपको बेनिफिट मिले अपने कैरियर में, चाहे वो फाइनेंशियल लेवल पे हो, चाहे वो एक से बोलते ग्रोथ लेवल पे हो। आपको क्या आपको फ़ायदा मिले मैक्सिमम एरिया में। ठीक है, ये जो रीडिंग है ना, ये बिज़नेस जो लोग करते हैं उनके लिए भी है, जो सरकारी नौकरी करते हैं, जो प्राइवेट जॉब करते हैं, जो अपना खुद का कोई स्टार्टअप जिन्होंने खोला हुआ है, ये उन सब लोगों के लिए है, या जो खोलना चाहते हैं या जिनके दिमाग में ऐसा कुछ भी थॉट चल रहा है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो हम जानेंगे कि आप लोगों के कैरियर में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और इसे कैसे हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए पहले 5 मिनट वीडियो को पॉज कीजिए, जैसे मैं हर बार अपनी वीडियो में बोलती हूँ। फोकस कीजिए अपने कैरियर के ऊपर, अपने ऊपर, और डिवाइन से, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि जो मैं रीडिंग कर रही हूँ इसमें से आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिले, कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको मिले, ताकि आप अपनी लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट करके बेनिफिट ले। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो सबसे पहले तो मैं ये देखूँगी कि आप लोगों के कैरियर की एनर्जीज़ कैसी हैं और आप लोगों की एनर्जीज़ कैसी हैं। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए कि जो भी मेरे व्यूवर्स हैं इन लोगों की कैरियर की एनर्जीज़ कैसी है। ठीक है फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि आप लोगों के कैरियर की एनर्जीज़ कैसी है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं इसे देख रहे हैं उनके कैरियर्स की एनर्जी कैसी है। प्लीज़ मुझे बताएं उन लोगों की कैरियर की एनर्जी कैसी है, उन लोगों की कैरियर की एनर्जी कैसी है। चलिए देखते हैं आप लोगों की कैरियर की एनर्जी कैसी है। कैरियर की एनर्जी का मतलब फ्रेंड्स ये है कि आपके कैरियर का एनर्जी इस वक्त कैसी चल रही है प्रेजेंट सिनारियो में, हम ये देख रहे हैं। ठीक है, मुझे बताएं। काफ़ी मुझे यहाँ ब्लॉकेजेस लग रहे हैं आपके कैरियर में, क्योंकि शफल एकदम से कार्ड नहीं हो रहा है। प्लीज़ मुझे बताएं, जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके कैरियर की एनर्जी कैसी है, प्लीज़ मुझे बताएं। एंग्जाइटी और टाइड अप। ठीक है, और ये तो देखो फ्रेंड्स, ये तो है आप लोगों के कैरियर की एनर्जी। ठीक है, जो लेफ्ट साइड में है ये आप लोगों के कैरियर की एनर्जीज हैं। और अब आप देखते हैं कि आप लोगों की एनर्जी कैसी है आपके कैरियर के लिए। आप लोगों के कैरियर की एनर्जी कैसी है, आप लोगों की एनर्जीज कैसी है एज अ कैरियर वाइज, आप लोगों की एनर्जीज कैसी है और हम देखते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे व्यूवर्स की जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों की एनर्जीज अपने कैरियर के लिए कैसी हैं। तो आप लोगों की भी एनर्जी में ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताएं। बताएं प्लीज़ मुझे बताएं, मुझे बताएं व्यूअर्स उनकी एनर्जीज कैसी है उनके कैरियर के लिए। अबाउट लॉस्ट अबंडेंस। ठीक है, ओके, द गार्डन एंड द गेट बॉटम में आया है। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, जो मुझे यहाँ कार्ड्स बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि आप लोग जो है ना आपके कैरियर की, देखो ये तो आपके कैरियर की एनर्जीज़ है। ठीक है, और यहाँ ये आपकी एनर्जीज़ है अपने कैरियर को लेके, समझ गया ये चीज़ मुझे, ये मैं बता रही हूँ। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले पूरा ही निकाल लेती हूँ, फिर आप लोगों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। अब हम देखेंगे कि आपके कैरियर में ब्लॉकेजेस क्या आ रहे हैं, आप लोगों के कैरियर में ब्लॉकेजेस क्या आ रहे हैं। इवन मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके कैरियर में ब्लॉकेजेस क्या हैं, प्लीज़ उनके कैरियर के ब्लॉकेजेस क्या हैं, उनके कैरियर के ब्लॉकेजेस क्या हैं। जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके कैरियर के ब्लॉकेजेस क्या हैं। ओके, द एम्परर। ठीक है, 6 ऑफ सॉर्ड, 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स,
ये मैं ब्लॉकेजेस निकाल रही थी भाई, है ना। ठीक है, इसी में ब्लॉकेजेस निकाल रही हूँ। देखो मुझे ऐसा लगता है आप लोगों के ना कहीं रूट चक्रा में प्रॉब्लम मुझे दिख रही है, मुझे रूट चक्रा की एक प्रॉब्लम दिख रही है। बॉटम में 2 ऑफ कप्स आया, ठीक है। एक बार इन सबको कर लेती हूँ एक्सप्लेन। ये तो हो गए आपके ब्लॉकेज, ये तो आपके ब्लॉकेजेस में बता रही हूँ, ये ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है। एम्परर का you know winds, आप वीडियो आगे भी कर सकते हो, जब मैं शफल करती हूँ ना तो आप थोड़ा आगे करके फिर आगे देख लेना अगर आपको लगता है ना कि आपको ऐसा फील होता है, ठीक है। बॉटम डेक में आया है आपका द डेविल। देखो फ्रेंड्स, यहाँ जो मुझे कार्ड्स दिख रहे हैं, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आप लोगों की कैरियर की एनर्जी कैसी है, आप लोगों की कैसी एनर्जीज है और ये क्या ब्लॉकेजेस है, ठीक है। ये जो मुझे कार्ड बता रहा है फ्रेंड्स कि आप ना अपने कैरियर को लेके सोचते तो बहुत हो, मतलब आपके जो कैरियर की एनर्जीज है वो ऐसी है कि आप सोचते बहुत हो अपने कैरियर को लेके कि मैं ऐसा करूँगा, मैं इस तरीके से काम करूँगी, लेकिन आप लोगों ना उस पर एक्शन नहीं ले पाते। आपके थिंकिंग दिमाग में तो बहुत प्लानिंग रहती है, पर आप ना उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते बिल्कुल भी किसी भी तरीके से। ऐसा लगता है कि आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे हो, ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे दिख रहा है, ठीक है। और ऑल द टाइड अप यह दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं एक ऐसे चीज़ में फंसे हो ना, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हो, जिसके कारण आपका जो ब्लॉकेजेस बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे दिख रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है। दूसरा दिख रहा है एंग्जाइटी। आप में से कई लोगों को अपने कैरियर को लेके एंग्जाइटी है, एक ऐसी एंग्जाइटी कि पता नहीं है मेरा कैरियर सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे शो ऑफ दिख रही है कि आप लोगों का मेरा होगा काम कि नहीं होगा, ये चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो मुझे एनर्जी सेंस हो रही है आप लोगों की, ये है कि दिमाग में तो बहुत कुछ है लेकिन चीज़ें यहाँ हो नहीं रही हैं। अगर आप जैसे यहाँ पे मुझे कई लोगों की ऐसी एनर्जी सेंस हो रही है जो लोग अगर फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, फ़ॉरेन में काम करना चाहते हैं, स्पेशली उनकी एनर्जी सेंस हो रही है कि वो उन लोगों के काम में कहीं ना कहीं रुकावटें आ रही हैं। या तो उनका पासपोर्ट वीज़ा नहीं बन रहा है, या उन लोगों का काम ढंग से नहीं हो पा रहा है। अगर आप कोई फॉरेन में बिज़नेस करते हैं तो आपके बिज़नेस में वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं पैसे को लेके या कोई और इश्यूज़ को लेके। अगर आप कोई बच्चे हो, अगर आप स्टूडेंट हो स्पेशली, अगर आप कुछ किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो ना, तो ये कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आपका दिमाग है ना, जब आप पढ़ते हो तो उस तरीके से काम नहीं कर पाता कि वो ग्रैप्स कर पाओ मैक्सिमम चीज़ों को, ठीक है। यहाँ मुझे चीज़ें दिख रही है। अगर कोई पेपर वगैरह देते हो तो कुछ ना कुछ जब पेपर देते हो तो कन्फ्यूज हो जाते हो कि यार इसका आंसर ये होगा वो होगा, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूज़न और मेंटल स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा दिख रही है कि एक क्लैरिटी नहीं है दिमाग में। अगर आप किसी सरकारी नौकरी या प्राइवेट जॉब में भी हो तो ऐसा दिख रहा है कि आप जो भी काम करते हो ना, कि या तो एक होता है ना दिमाग सुन्न हो जाना, उस तरीके से काम को ना कर पाना, ये दिख रहा है। दूसरा, आप दूसरे लोगों के प्रभाव में बहुत जल्दी आ जाते हो, या तो बहुत ही ज़्यादा उनसे झगड़ा कर लोगे या बिल्कुल उनसे दब के रहोगे, ये चीज़ मुझे दिख रही है। अगर आपके कुछ ऊपर के ऑफिसर्स लोग हैं, अगर आपको कुछ बोल देते हैं तो आपको समझ में नहीं आता मुझे करना क्या है, ठीक है। अगर बिज़नेस करते हो तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि बिज़नेस में प्लानिंग तो आपकी बहुत अच्छी रहती है, मैं ऐसे करूँगा, प्लानिंग बहुत अच्छी करते हो, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे दिमाग काम करना बंद कर देता है, पूरे तरीके से आप उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते हो। अगर पार्टनरशिप में भी हो तो पार्टनर या तो आपके ऊपर ज़्यादा हावी रहता है या आपको कुछ ना कुछ डोमिनेट करने की कोशिश करता है। बिजनेस फ्रंट में स्टार्टअप कर रहे हो तो स्टार्टअप में ये दिख रहा है कि चीज़ों को आप वैसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो जैसे चाह रहे हो। क्यों? क्योंकि सोच बहुत रहे हो, थॉट्स बहुत आते हैं, मगर उनको दिमाग में ही वो रह जाते हैं, उसको एक्शन में नहीं रह पाता है, सब चीज़ें अपने दिमाग में ही रह जाती हैं। एंग्जाइटी लेवल है, स्पेशली जो स्टूडेंट है उनको एंग्जाइटी लेवल दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऐसी चीज़ दिख रही है कि आपका मंगल, शनि और आपका राहु, ये तीन चीज़ें मुझे आपकी कुंडली में ऐसे दिख रही हैं। आप चाहे चेक भी करा सकते हैं किसी पंडित से।
ऐसा दिख रहा है जो आपको ना आपके कैरियर में थोड़ा पीछे धकेल रहा है, आपको आगे नहीं बढ़ा रहा है, ठीक है। और टू ऑफ कप्स मुझे ये बता रहा है कि अभी आप बैलेंस में नहीं हैं अपने कैरियर को लेके। ऐसा होता है ना बैलेंस में रहना। देखो मेहनत तो बहुत करते हो लेकिन वैसी चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं आपको जैसे आप चाहते हो। यहाँ ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं, ठीक है। ये तो थी आपकी कैरियर की एनर्जीज़। अब देखते हैं ये आपकी एनर्जीज़ हैं, यानी कि कैरियर की एनर्जीज़ ऐसी हैं आपकी कि सोचते बहुत हो लेकिन इम्प्लीमेंट चीज़ें नहीं हो पाती हैं। मैन होल्डिंग अ क्वाइन, देखो सपने बहुत बड़े बड़े हैं आप लोगों की, एम्बिशंस बहुत ज़्यादा हो लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका ही नहीं पता कैसे करना है। समझ में ही नहीं आता कि चीज़ों को कैसे प्रोसिक्यूट करना है, कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाना, नहीं समझ में आता आप लोगों को। सपने तो बड़े बड़े हैं लेकिन उसको करना नहीं आ पा रहा है आप लोगों को, ठीक है। डो टू वैल्यू, अपनी वैल्यू बहुत करते हो, अपने अंदर सेल्फ स्टीम है, लेकिन वैल्यू तो है लेकिन ऐसी वैल्यू नहीं है कि उस चीज़ को आप फाइनेंशियली कन्वर्ट कर पाओ। यहाँ आपके मनी ब्लॉकेजेस को भी बता रहा है। आपकी आपके जो एनर्जीज़ हैं कैरियर को लेके उसमें ब्लॉकेजेस हैं पैसे को लेके, ठीक है। यहाँ पे पैसे को लेके आपके कोई ब्लॉकेजेस है, राहु का प्रभाव साफ देख रही हूँ मैं इस कार्ड में। मनी को लेके ब्लॉकेजेस हैं, खर्चे, अर्निंग से ज़्यादा आपके खर्चे बहुत हो रहे हैं, उधारी भी दिख रही है यहाँ पे मुझे। या तो किसी को दिया है तो वो लौटा नहीं रहा है, या फिर आपने किसी से लिया है तो आप लौटा नहीं पा रहे हो। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ, रुकावटें आपकी एनर्जीज में दिख रही हैं, स्पेशली इन पैसे को लेके, ठीक है। ब्लॉसमिंग अबेंडेंस, एक ऐसी प्रॉस्पेरिटी को आप विजुअलाइज कर रहे हो जो अभी तक आपके पास आई ही नहीं है, और आप बहुत बेसब्री से कहीं अगर इन्वेस्टमेंट करा है शेयर मार्केट में या किसी प्रॉपर्टी में तो वहाँ से आपको मुनाफा नहीं हो पा रहा है। ये जो आपकी एनर्जीज मुझे बता रही हैं, पेपर दे रहे हो, जॉब में हो, वहाँ से कोई एक रिटर्न में कोई चीज़ें प्रॉपर तरीके से नहीं निकल रही आप लोगों की। तो यहाँ पे मुझे जो आपके ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं, पहले तो एक तो बेसिक चक्रा ब्लॉक दिख रहा है, थ्रॉट चक्रा ब्लॉक दिख रहा है, ठीक है। और एक जो आपका दिमाग का जो फोर हेड चक्रा होता है ना, फोर हेड चक्रा आगे चक्रा, वो मुझे ब्लॉक दिख रहा है कि क्लैरिटी ऑफ माइंड सेट नहीं है। राहु और शनि और मंगल, ये तीन ऐसे हैं जो आपके कैरियर को पीछे धकेल रहे हैं। ये मैं आपको एनर्जेटिकल वे में बता रही हूँ, ये आपके साथ हो रहा है, ठीक है। ये तो थी एनर्जीज। अब हम देखते हैं, मैंने हटा देती हूँ, ये तो आपने देख ली होंगे। अब हम थोड़ा ब्लॉकेजेस भी आपके देख लेते हैं ना कि ब्लॉकेजेस में क्या चीज़ें हो रही हैं आपकी। देखिए, आई होप कि कार्ड दिख रहा होगा। पहला कार्ड है एम्परर का, फिर उसके बाद आ रहा है 9 ऑफ वेंट्स का, फिर ये कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। देखो, तो एम्परर कार्ड में क्या ब्लॉकेजेस आ रहा है कि आप लोग ना जिसे बोलते हैं अपने दिमाग में ना, एक्शन तो खैर है ही लेकिन आप एक्शन भी नहीं ले रहे हो। थोड़ा आपके अंदर रिजिडनेस भी आ रही है। रिजिडनेस का मतलब आप किसी के आगे झुकना नहीं चाह रहे हो। आपको लग रहा है कि नहीं यार, मुझे ज़्यादा किसी के साथ ज़्यादा नहीं करना है, राय मशवरा नहीं करना। देखो, ब्लॉकेजेस बहुत क्लियर कट ये बता रहे हैं कि आपको एक्शन लेना है, जो आप एक्शन नहीं ले रहे हो, ठीक है। अगर आप किसी से कोई एडवाइस भी ले रहे हो तो आप उसको ऐसा लग रहा है कि मैं एडवाइस क्यों लूँ इससे, ठीक है। आपके अंदर सबसे बड़ी जो ब्लॉकेजेस मुझे दिख रही है कैरियर में, एक्शन ना लेने की है। यानी कि आप एक जगह बैठे हुए हो, सोच बहुत रहे हो, जैसे एनर्जीज में आया था, सोच रहे हो, उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो। दिमाग में बहुत चीज़ें हैं पर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो। एक्शन की कमी एक पहली ब्लॉकेजेस है, ठीक है। दूसरी ब्लॉकेजेस ये है 9 ऑफ फ्रेंड्स, एक मेंटल टेंशन में आप मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहे हो, ठीक है। और ये कार्ड यहाँ मुझे ये भी बता रहा है, अगर आपके कुलीग्स हैं या कोई पार्टनर है, उसके साथ भी आपका झगड़ा हो रहा है बिजनेस को लेके या पैसे को लेके, या कोई ना कोई मनमुटाव है, वहाँ पे भी आप खुश नहीं हो, क्योंकि वहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। यानी कि एक लड़ाई की भी एनर्जीज दिख रही है, या बैक स्टेपिंग की भी एनर्जीज दिख रही है कि भाई ये चीज़ें कैसे होंगी। आपके साथ जो लोग काम करें वो भी मुझे कोई बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं। 10 ऑफ सॉर्ट्स, देखिए 6 ऑफ वेंट्स, चाहते हैं कि आपको विक्ट्री मिले अपने काम में, लेकिन फिर वही मेंटल स्टिकनेस की एनर्जीज आ रही है, मेंटल टेंशन की, एंग्जाइटी की एनर्जीज आ रही है कि आप कहीं ना कहीं एक ऐसे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हैं ना जहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा। देखो मुझे यहाँ पे ना ऐसी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज ब्लॉकेजेस में आ रही है, दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन चल रहा है अपने कैरियर को लेके, कैसे होगा क्या होगा नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। साथ में जो लोग काम करते हैं उनके साथ कोई आपका बहुत अच्छी बॉन्डिंग नहीं बन रही कि आपके साथ वो अच्छे से काम कर लें। आपके अंदर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ईगो में देख रही हूँ, थोड़ा सा एक ऐसी रिजिडनेस देख रही हूँ कि आप एक्शन नहीं ले रहे कि नहीं मुझे काम नहीं करना, ये नहीं करना, ठीक है। ये आपके ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं, क्योंकि जो शनि राहु और मंगल
हैं वो कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। हर्मिट कार्ड ये बता रहा है कि आप ना कंफ्यूज हो रहे हो, देखो 3 ऑफ वैंड से दूर से आप चीज़ें देख रहे हो लेकिन समझ में नहीं आ रहा कैसे करूँगा। एक होता है ना समझ की कमी भी बोल सकते हो, या एक प्रॉपर विज़न की कमी आप लोगों की दिख रही है मुझे, ठीक है। पेज ऑफ वैंड्स ये बता रहे हैं कि भाई दूर से तो सब चीज़ें देख रहे हो लेकिन करना कैसे, कि पैसे कहाँ से आएंगे, या अगर कोई जॉब कर रहे हो तो उस चीज़ को कैसे मैं ढंग से करूँ, ये मुझे इसमें बहुत बड़ी एक ब्लॉकेजेस मुझे बार बार यहाँ दिख रही है। फिर 5 ऑफ वैंड्स से फिर वही लड़ाई की एनर्जीज मुझे दिख रही, देखो यहाँ पे वही एनर्जीज आ रही है। फिर कुलीग्स के साथ या अपने पार्टनर के साथ, जो बिजनेस में पार्टनर होंगे, समथिंग है जिनके साथ आप काम करते होंगे या आपके अंडर में कोई काम करता होगा, तो उनके साथ आपकी अच्छे से पट नहीं रही है, ठीक है। ओवरऑल मैं बोलूँ ब्लॉकेजेस के बारे में, तो देखो मेन 3 ब्लॉकेजेस मुझे आपके करियर में दिख रही। पहली, मेंटल क्लैरिटी नहीं, पहली ब्लॉकेजेस होगी मेंटल क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। दूसरी ब्लॉकेजेस ये हैं कि आप अपने ग्राउंड को इसमें स्टैंड नहीं ले रहे हैं। स्टैंड का लेने का मतलब आपको अपना ग्राउंड में लेना होगा कि भाई अगर मुझे ये चीज़ अचीव करनी है अपने करियर में तो मैं करके रहूँगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा भी दिख रहा है कि आपके साथ जो लोग काम करते हैं, जुड़े हुए हैं, उनके साथ आपकी पट नहीं रही है, वो अच्छे से नहीं पट रही है। आपको कहीं ना कहीं वो आपके कैरियर में आपको या तो परेशान कर रहे हैं, या प्रेशराइज कर रहे हैं, या लैग पुलिंग कर रहे हैं, या सीधे सीधे झगड़ा ही कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये दूसरी है कि स्टैंड नहीं ले रहे हो अपने काम में। पहला है मेंटल ब्लॉकेजेस, दूसरा है अपने स्टैंड पे खड़ा ना रहना, यानी अपने लिए स्टैंड ना लेना। तीसरी प्रॉब्लम मुझे यहाँ दिख रही है मेंटल टेंशन की, एंग्जाइटी की। आपको जो ब्लॉकेजेस यहाँ दिख रही है, तीसरी मेंटल एंग्जाइटी, एक मेंटल दिमाग में काफ़ी ज़्यादा टेंशन है, मेंटल ब्लॉकेजेस दिख रही हैं जिसके कारण आप अपने कैरियर में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। ये तो 3 मैंने आपको ब्लॉकेजेस बताए। अब मैं चौथी ब्लॉकेजेस आपको बताती हूँ। विज़न का ना होना, एक क्लियर विज़न आपके पास नहीं है जिसके कारण आपको अपने कैरियर में एक प्रॉब्लम आ रही है कि भाई कैसे क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, ठीक है। चौथी ये प्रॉब्लम आपकी होगी। पहली, फिर से सुन लीजिए, एक्शन ना लेना अपने ग्राउंड। दूसरी प्रॉब्लम है अपने ग्राउंड पे आप खड़े नहीं रह लें, अपने लिए एक्शन नहीं ले रहे। एक्शन लेने का अपने लिए लड़ना, अपने काम के लिए लड़ना कि भाई मुझे काम करना है तो मैं करूँगा। तीसरा है एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन। ये चौथा दिख रहा है कि भाई प्लानिंग का ना होना, एक विज़न का ना होना, ठीक है। ये आपकी प्रॉब्लम दिख रही है। जो लास्ट ब्लॉकेजेस मुझे ये दिख रही है वो ये दिख रही है कि आप अपनी समस्याओं से दूर भाग रहे हैं, आप उनको टैकल नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जैसे लोग आपको कुछ उल्टा पुल्टा बोले तो आप उनसे लड़ने के बजाय चुप हो के, कि नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी से लड़ो, आपको लड़ना किसी से नहीं है, लेकिन आपको उन्हें ये भी समझाना कि भाई ये मेरी लाइफ है, मैं जैसे अपनी चीज़ों को करना चाहता हूँ मैं करूँगा, ठीक है। आपको यानी कि अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, ये मुझे कार्ड्स बता रहे हैं। फिर डेविल एनर्जीज यहाँ बता रही है जो बॉटम डेक में आया है। फिर 8 ऑफ सॉर्ड भी आया है। ये दोनों ही कार्ड मुझे कह रहे हैं कि आप किसी एक ऐसी नेगेटिव मेंटल स्टेटनिक से गुजर रहे हैं जहाँ आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मुझे करना कैसे, एक कन्फ्यूज़न का, जैसे बोलते हैं कन्फ्यूज़न, वैसे आपके दिमाग में चल रहा है, ठीक है। ये तो थी आपकी ब्लॉकेजेस जो मैंने आपको बताई कि ये तो आपकी ब्लॉकेजेस है कैरियर में, ठीक है। ये जो मुझे आपके ब्लॉकेजेस दिखी, एनर्जीज हमने देखी, अभी हमने ब्लॉकेजेस देखी, तो अब हम इनका सोल्यूशन भी देखते हैं कि भाई इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है इन चीज़ों का, कि हम कैसे इन चीज़ों से ओवरकम कर सकते हैं। और देखो सब प्रॉब्लम क्यों हो रही है सबके सब, क्योंकि बैलेंस नहीं है आपके अंदर। मेहनत पूरी कर रहे हो पर बैलेंस नहीं है ना, दिमाग और दिल और दिमाग अलग अलग चल रहे हैं, तो इसलिए आपके कैरियर में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो मेरे व्यूवर्स ये देख रहे हैं उनके कैरियर में कैसी ग्रोथ हो, कैसा अच्छा हो, उनको आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, मतलब क्या करें कि उनकी ब्लॉकेजेस हटें, उनके कैरियर में ग्रोथ आए। प्लीज़ डिवाइन आप मुझे बताएं, उनके कैरियर में ग्रोथ आए और अच्छा सा काम करें, तो क्या आप बताना चाह रहे हो। देखो 5 ऑफ सॉर्ड, यानी कि आपको अपने लिए लड़ना पड़ेगा। लड़ने का मतलब है कि अपने अपने ऊपर विजय पाना, अपने दिमाग के ऊपर जिसे बोलते हैं विक्ट्री पाना। और जो लोग आपको परेशान करें उनको बोलो इनफ इज़ इनफ, नहीं मुझे ज़्यादा नहीं सुनना आपका, ठीक है। 6 ऑफ सॉर्ड, पेज ऑफ कप्स, ठीक है। 3 ऑफ सॉर्ड, देखो वही मेंटल स्टिकनेस की बात आ रही। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। फिर है लवर्स कार्ड, 5 ऑफ कप्स, अगेन वही कार्ड आ रहा है। फिर आ रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। फिर आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। मैं इसको फिर से क्लियरफाई कर देती हूँ, फिर आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। 6 ऑफ सॉर्ड, 9 ऑफ वंस, ठीक है। पेज ऑफ कप्स,
फाइव कप्स और ये है फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द मून कार्ड, द लवर्स, फाइव कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, Wands, Knight of Pentacles, Ten of Wands. ओके, द एम्प्रेस बॉटम ऑफ डेक में आई है, द एम्प्रेस, सॉरी द एम्परर आया, सॉरी। देखो अब आपको डिवाइन क्या गाइड कर रहे हैं आपके कैरियर को लेके कि सबसे पहले ना आप लोगों को जो भी ये प्रॉब्लम्स है जो आपके लाइफ में स्पेशली पहला जो देखो नोट कर लो, जो पहली प्रॉब्लम ये बता रहे हैं, जो भी लोग आपको सर्व नहीं कर रहे हैं आपके कैरियर में, कहने का मतलब है जो आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं या जो आपके लैग पुलिंग कर रहे हैं आपको कैरियर को लेके, या जिनका आपके कैरियर को लेके अच्छे थॉट्स नहीं है, उन लोगों से आपको वॉक अवे करना है, यानी कि उन लोगों से आपको ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रखना है। पहला तो आपको ये करना है, ऐसे लोगों से दूर रहना है जो आपके कैरियर को सपोर्ट नहीं करते या आपके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं किसी भी लेवल पे, उनको आप थोड़ा साइड लाइन करना है, ठीक है, उन लोगों को। दूसरा ये करना है कि अपने एम पे फोकस देना है। देखो अपने एम पे फोकस देना, आपका जो भी एम है, जो भी आप करना चाहते हैं अपने कैरियर में, उसके ऊपर फोकस देना है और एक्शन लेना। किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जीज हैं, आपको एक्शन लेना है, बिल्कुल एक्शन लेना है, बिना डरे हुए, बिल्कुल सिर्फ ना एक्शन लेना है, ठीक है। अब मैं आपको फिर बता दी करना क्या है। जो लोग आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, आपकी लैग पुलिंग कर रहे हैं, आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं या आपको किसी तरीके से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, जो भी आपका सिनारियो है आप देख लीजिएगा। आपको सबसे पहले उन लोगों को अपने लाइफ से दूर करना है, ठीक है। किसी से लड़ना नहीं, किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना, बस आपको उनसे अपने आप से अलग करना है, ठीक है। आपको एक जैसे बोलते हैं आइसोलेशन में जाके उन लोगों से अलग होना है। दूसरा आपको क्या करना है, अपने कैरियर पे फोकस करना है। कैरियर इन द सेंस कैरियर पे तो आप फोकस करो, यानी कि अपना एम, आपका क्या एम है, जॉब चाहिए या आपको कुछ बिजनेस में और पैसा अर्न करना है या कोई भी आपका एम हो सकता है, उसके ऊपर फोकस करना है और उसके ऊपर आपको एक्शन लेना है, ठीक है। ये दो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है, फाइव ऑफ कप्स। देखो अगर आप किसी भी तरीके के ना मेंटल प्रॉब्लम से जूझ रहे हो या इमोशनल प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, तो आपको अपने इस डिप्रेशन से, अपने इस मेंटल स्टिकनेस से बाहर निकलना है। आपको इन चीज़ों से बाहर निकलना है कि भाई अगर आप डिप्रेशन में हो, एंग्जाइटी में हो या समझ नहीं पा रहे हो मैं क्या करूं, तो आपको सबसे पहले अपने अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग विल पावर लेकर आनी है कि आपको इस सिचुएशन से, इन दोनों सिचुएशन से बाहर निकल के आपको आगे बढ़ना है। समझ रहे हैं आप। फिर ये कार्ड्स ये बता रहे हैं, देखो फाइव ऑफ पेंटिकल्स, जो भी अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं तो आपको उन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को लेके दुखी नहीं होना है, अपसेट नहीं होना है कि यार मैं तो बहुत परेशान हूँ, मेरे पास नहीं फाइनेंशियल क्राइसिस और कि नहीं। आपको उसमें भी आपको क्या करना है, बैलेंस रहना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रख रहे हैं। अपने इमोशंस को आपको ऐसा दुखी नहीं होना है कि देखो मेरे पास इतनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम अबंडेंस नहीं आ रही है, मैं जो जैसे मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ वैसा नहीं हो रहा। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना, आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखना, अपने इमोशंस को बैलेंस करके रखना है, ठीक है। अब आपको अगला क्या बताना है, द लवर्स कार्ड। देखो टू ऑफ सॉर्ड रिवर्स में आपको मेंटल क्लैरिटी लानी है, कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है, अपने को बैलेंस करना है, यानी कि अपने दिमाग और दिल को बैलेंस करके चलना है, ये आपको करना है, ठीक है। फिर आपको क्या कहा जा रहा है, देखो अगेन फाइव ऑफ कप्स, मैंने बोला ना नाइट ऑफ वेंट्स, आपको इस दुख भरी एनर्जी से बाहर निकलना है जो भी मेंटल टेंशन वाली है। आपको नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी में है, यानी कि आपको एक्शन की एनर्जी में आना है, आपको क्लैरिटी की एनर्जीज में आना है कि नहीं मैं ये काम कर लूँगा, स्ट्रॉन्ग विल पावर जनरेट करी, नो आई कैन डू दिस थिंग, ये आपको करना है। आपको मोटिवेट करना होगा अपने आप को खुद से, कोई बाहर वाला किसी को मोटिवेट नहीं करता फ्रेंड्स, आपको खुद से अपने आप को मोटिवेट करना होता है। याद रखना, बाहर वाला सिर्फ एक ही बार मोटिवेट करेगा, पर हर बार हर घड़ी आपको सिर्फ अपने आप को खुद से मोटिवेट करना होता है। तो आपको इस डिप्रेशन की एनर्जी से बाहर निकल के अपने आप को मोटिवेट करना है कि नहीं ये मैं अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। ये आपको करना है। अगेन आपको दिख रहा है कि आपको सिर्फ अपने पेज को देखना है, नहीं बस आपको अपने कैरियर को नहीं देखना है कि यार मैं ऐसे करूँगा या करूँगी, नहीं। आपको फिर देखो आपके उसमें ना वेंट्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है क्योंकि यहाँ पे एक्शन ही नहीं ले रहे हो आप लोग। आपको बार बार डिवाइन करें कि एक्शन लो, क्वीन ऑफ वेंट्स, मैंने बोला ना आपको एक्शन लेना है अपने कैरियर के लिए, एक्शन लो। नहीं मुझे अगर कहीं कुछ चीज़ करनी है तो मैं उसके लिए काम करूँगा, यानी कुछ भी आपको जॉब करना है, काम करना है, बिजनेस करना है, उसके लिए एक्शन लेना है। किंग ऑफ पेंटिकल्स से आपको बता रहे हैं 10 ऑफ वेंट्स, ये कह रहे हैं कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना है,
ठीक है। और दूसरी चीज़ ये आपको बताना है कि आपको अपने पैसे को लेके, फाइनेंसेस को लेके बर्डन में नहीं आना है। बहुत ज़्यादा दुखी या परेशान नहीं होना कि मेरे फाइनेंसेस ख़राब चल रहे हैं। नहीं, देखो फाइनेंसेस सबके ख़राब होते हैं, ऐसा नहीं कि आप ही के हो रहे हैं, लेकिन आपको उस टाइम पॉजिटिव थॉट और पॉजिटिव एनर्जीज़ में रहना, ताकि आप उस बर्डन में ना रहें ज़्यादा। यानी कि आपको मना कर रहे हैं डिवाइन गॉड कि आप अपने फाइनेंसेस को लेके बर्डन में ना रहें, ये आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो क्या क्या पता चला हमें सॉल्यूशन में? पहला, एक तो ऐसे लोगों से दूर रहो जो आपकी लैग पुलिंग कर रहे हैं। तीसरा, अपने एम पे फोकस करो, उसके लिए एक्शन लो। डिप्रेशन से, तनाव से बाहर निकलो, इमोशनल जो भी पेन उससे बाहर निकलो, मेंटल प्रॉब्लम से बाहर निकलो, ठीक है। फिर आपको क्या कहा जा रहा है कि आप अपने पैसों को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल मत हो अपने कैरियर को लेके कि यार मेरा कैरियर नहीं बन रहा है, ऐसा होगा। नहीं नहीं, आपको अपने इमोशंस को बैलेंस रखना है, अपने आप को। फिर आपको उसके बाद क्या करना है, अपने आप को बैलेंस रखना है, ठीक है। और आपको क्या करना है, दुख भरी ऊर्जा से बाहर निकल के या टेंशन की ऊर्जा से बाहर निकल के आपको एक्शन की ऊर्जा में आना है। आपको सिर्फ अपने ना बस दिमाग में नहीं सोचना है मैं ऐसे करूँगा या मैं ऐसे करूँगी, नहीं, उसको लेके इम्प्लीमेंट भी करो, प्लानिंग भी करो, ठीक है। फिर आपको करना ही क्या है कि आपको अपने पैसों को लेके बर्डन में नहीं आना कि यार मेरे पैसे का क्या होगा, कैसे होगा। नहीं, बर्डन में नहीं लाना, बस चिल रहो, कूल रहो, ठीक है। ये आपको कहा जा रहा है। तो ये तो थी आपके लिए सोल्यूशन, ठीक है। अब मैं आपके लिए रेमेडीज़ भी निकाल लेती हूँ, और क्योंकि यहाँ पे मुझे देखो जो भी मुझे आपके कैरियर में प्रॉब्लम दिख रही है ना, वो कुछ प्लानिटरी चीज़ों के कारण दिख रही है। राहु, मंगल और शनि, क्योंकि शनि आपको एक बहुत तगड़ा मेंटल प्रॉब्लम्स दे रही है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की हो सकती है शनि की धैया या 7.5 भी चल रही होगी। मंगल का भी मुझे यहाँ दशा चल रही है, किसी की राहु की दशा चल सकती है। अगर ये नहीं भी चल रही तो भी यहाँ कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स दिख रही है कि जहाँ आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना। तो मैं पहले एक एंजल कार्ड निकाल लेती हूँ, एक ही निकालूंगी। एंजल मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए अपने कैरियर में? क्योंकि जब कार्ड शफल कर रही थी ना, तो मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा कार्ड शफल ही नहीं हो रहे थे, इतनी ब्लॉकेजेस एंड चीज़ें। अपना बेसिक चक्रा भी देखो, आप देखना। फेथ देखो, एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं, होप देखो। एंजल कह रहे हैं, एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आप अपने पे फेथ रखो, यानी कि आपको किसी की नहीं सुननी, आपको सिर्फ अपने पे फेथ रखना है, अपने पे विश्वास रखना है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ अपनी लाइफ में। दूसरा वो क्या कह रहे हैं, होप, बॉटम डेक में निकला होप, यानी कि आपको अपने पे विश्वास रखना है कि अगर मैं ये चीज़ अचीव करना चाहता हूँ तो मैं या चाहती हूँ तो मैं ये कर लूँगा या कर लूँगी, ठीक है। ये आपको करना है, ये आपको कहा जा रहा है। और मैं इन कार्ड से भी देख लेती हूँ कि आपके लिए क्या रेमेडीज़ हैं, देखते हैं आपको क्या बताना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, मेरे जो व्यूअर्स हैं आप उनके कैरियर को लेके क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ 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 मुझे बता दीजिए। आप उनके कैरियर को लेके क्या बताना चाह रहे हैं डिवाइन, प्लीज़ मुझे बता दें। आप उनके कैरियर को लेके क्या मैसेज, ये तो बहुत बड़े बड़े कार्ड हैं ना, शफल भी नहीं होते, मेरे हाथ बहुत छोटे हैं। क्या आप उन्हें मैसेज देना चाहते हैं? चलिए एक कार्ड निकल गया है। देखो क्या वही कार्ड आया है जो अभी मैं पूरी रीडिंग कर रही थी। अभी क्या कह रहे हैं, यू हैव क्रिएटेड द वर्ल्ड अराउंड यू एंड ओनली यू कैन चेंज इट। वो क्या कह रहे हैं कि सिर्फ तुम ही अपने आजू बाजू अपनी दुनिया बना सकते हो, और तुमने ये दुनिया बनाई है, तुम ही इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है, अपने आजू बाजू। यानी कि अगर आपने अपने दिमाग में ना, मैंने क्या बोला था, जो मेंटल टेंशन चल रही है आपके दिमाग में, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, डिप्रेशन चल रहा है, और इसे सिर्फ आप ही चेंज कर सकते हो, सिर्फ कोई और चेंज नहीं कर सकता, ये सिर्फ आप ही के हाथ में है ना। तो ये आपको कह रहे हैं कि नहीं, आपको अपने आप को खुद से बदलना होगा, आपको खुद से चेंज करना होगा, क्योंकि आपने जो नेगेटिविटी अपने चारों ओर क्रिएट करी है, इसे आप ही तोड़ सकते हो, ठीक है। बाकी डिवाइन आपके साथ है, अगर आप डिवाइन से हेल्प मांगोगे, है ना, अगर आप डिवाइन से हेल्प मांगोगे या डिवाइन से या भगवान से आपकी प्रार्थना करके उनसे मदद मांगोगे, तो भगवान आपकी ज़रूर मदद करेंगे। लेकिन इर्द गिर्द जो नेगेटिविटी आपने खुद से क्रिएट करी, आपको वो खुद से ब्रेक करनी होगी, ठीक है। ये आपको बताया जा रहा है, ठीक है। ये तो आपके लिए ये अच्छी निकली। मैं एक रेमेडी आपको बता देती हूँ। अगर आपके कैरियर में टेंशन हो रही ना, तो आप एक काम करो, शिवलिंग होता है ना, शिवलिंग इज़ द बेस्ट वे कि अगर कोई मेंटल प्रॉब्लम अगर आपको बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा दिमाग पजल हो रहा है या एंग्जाइटी, तो देखो आप एक काम करो, सोमवार के दिन ना एक लोटे में, तांबे के लोटे में जल लो, उसमें आप काली तेल डाल दीजिएगा और उसको भोले बाबा के ऊपर चढ़ाइएगा, और भगवान से प्रार्थना करो कि आपके दिमाग में जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो भी टेंशन चल रही है, जो भी एक कन्फ्यूज़न चल रहा है, डिप्रेशन है, आप
प्रार्थना करो कि सब मेरे ऊपर से हट जाए। और आप महामृत्युंजय जप भी कर सकते हो, या अगर जप नहीं कर पा रहे तो सिर्फ आप ओम नमः शिवाय भी बोलते हो तो भी आप देखना, आप कम से कम 21 शनिवार ही करके देखो, हर 21 सोमवार, सोमवार करो, 21 सोमवार ये करो तो आपको बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में जो टेंशन चल रही है ना, इससे आपको रिलैक्स मिलेगा। ठीक है, ये आपको करना चाहिए। तो इससे आप, क्योंकि यहाँ पे मेन प्रॉब्लम दिख रही मेंटल स्टिकनेस की, मेंटल ऐसी चीज़ें जब मेंटली आप प्रॉब्लम में हो तो ये आप करोगे ना तो आपको बहुत अच्छा फ़र्क पड़ेगा इन चीज़ों का। अब आप महामृत्युंजय जब भी अपने आप से भी कर सकते हो घर में बैठे बैठे, है ना। और वो आपको, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ ये है, इससे आपकी चीज़ें बहुत अच्छे से होनी शुरू होंगी। ठीक है, और दूसरा आप एक काम कीजिएगा, पॉजिटिव अफर्मेशन कीजिए अपने करियर को लेके कि मेरे को मेरी, सपोज़ आपको जॉब चाहिए तो आप ये बोलिए कि मुझे जॉब मिल गई है, इस ढंग से अफर्मेशन कीजिए। मैं बहुत खुश हूँ, मैं जॉब में जा रही हूँ, मैं जा रहा हूँ, ऐसे अफर्मेशन कीजिए। और इस ढंग की अफर्मेशन आप करेंगे ना, पॉजिटिव अफर्मेशंस, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा आपके करियर में। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि ये रीडिंग ने आपको कुछ ना कुछ, थोड़ी बहुत जो भी आपको गाइडेंस मिली होगी इसमें से, और आप इस पॉजिटिव रीडिंग को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे और आपके कैरियर में कुछ बहुत अच्छा होगा। आई होप कि आपके लाइफ में और आपके कैरियर में बहुत अच्छा हो। डियर फ्रेंड्स, मेरे इस रीडिंग को पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे उसमें कमेंट कीजिए, आपको और किस टॉपिक पे चाहिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आई होप कि आपका कैरियर सबका बहुत अच्छा रहे, आपकी फाइनेंशियल अबंडेंस बहुत अच्छी हो। टेक केयर एंड गुड बाय।